डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स में एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो टॉपिक है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन द्वारा कुछ धातुओं का निर्धारण या उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं इसको हम समझेंगे। पहला है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ कॉपर कि कॉपर का अपन कैसे निर्धारण करते हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया है, सर्वप्रथम HNO3 के आदिक में 0.1 ग्राम कॉपर का सैंपल सॉल्यूशन बनाते हैं। उसके बाद इस विलयन को उबालते हैं जिससे कुछ एसिड निकल जाए, जो एसिड होता है इसमें। अब इसमें से नाइट्रस एसिड को रिमूव एवं नष्ट करने के लिए 0.5 ग्राम यूरिया मिलाते हैं और उबालते हैं। अगले स्टेप में अब इस सॉल्यूशन को ठंडा कर इसे कंसंट्रेट अमोनिया सॉल्यूशन को बूंद बूंद तब तक मिलाते हैं जब तक इसमें कॉपर अमोनियम का ब्लू ग्रीन कंपाउंड ना बन जाए। इसके पश्चात भी इसमें 2-3 ड्रॉप कंसंट्रेट HNO3 की मिलाते हैं। अगले स्टेप में हम इस विलयन में अब ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालकर कॉपर अमोनियम कॉम्प्लेक्स को विघटित यानी डिकम्पोज करते हैं। इससे एसिटिक एसिड का यानी इसमें और क्या करेंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड का 0.2 ml यानी 0.2 ml और डाल देते हैं। अब ये सारी प्रोसेस करने के बाद इसके पश्चात क्या करेंगे, इस प्रकार बने क्यूपर एसीटेट विलयन को एक बीकर में लेते हैं और इसमें 20% KI सॉल्यूशन यानी 20% आप क्या करोगे, KI सॉल्यूशन और ऐड करोगे इसमें को 20% KI सॉल्यूशन को का कितना 10 ml मिलाते हैं और इसको विडोलित करते रहते हैं। इसमें सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में यानी 2 इलेक्ट्रोड काम करेंगे, एक तो सूचक इलेक्ट्रोड और दूसरा है आपके रेफरेंस या संदर्भ इलेक्ट्रोड। अब ये ध्यान रखना है कि जो आपके सूचक इलेक्ट्रोड है के रूप में क्या लेंगे आप, प्लेटिनम का PT इलेक्ट्रोड, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में आप क्या लोगे, संतृप्त कैलोमल इलेक्ट्रोड, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। और इसको क्या करेंगे, इसमें जो आपके सॉल्यूशन है इसमें क्या करेंगे, डुबो देंगे या डिप कर देंगे। यदि इलेक्ट्रोड अच्छी तरह से विलयन में डिप नहीं हुआ यानी डूबा हुआ नहीं है तो इस विलयन में अपन क्या मिला देंगे, थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डाल देते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, पूरा आपके जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं यानी सूचक इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड दोनों ही क्या होने चाहिए, डिप होने चाहिए प्रॉपर उसके अंदर। उसके बाद दोनों इलेक्ट्रोडों का संबंध क्या करते हैं, वही विभव मापी से जो अपन पिछले पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में एसिड बेस प्रेसिपिटेशन रेडॉक्स टाइट्रेशन जो की थी उनमें बिल्कुल प्रोसेस इनका सिमिलर ही है। तो इनमें क्या करेंगे, विभव मापी से जोड़ देते हैं इसको। ब्यूरेट से हाइपोविलियन अनुमापक के रूप में लेकर अनुमापन करते हैं और इसके बाद विभव नोट कर लेते हैं। इसका टाइट्रेशन करते जाएंगे और आप इसका क्या करेंगे, पोटेंशियल या विभव नोट करते जाते हैं। और जो एंड पॉइंट का जो निर्धारण करते हो आप, तो पहले भी अपन ने क्या किया था, ग्राफ के द्वारा, तो यहाँ भी आप एंड पॉइंट का निर्धारण ग्राफ द्वारा करते हैं। तो ये
इसकी क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉपर की यह है कि इसको आप कैसे निर्धारित करोगे, कैसे इसको डिटेक्ट करोगे। तो एक तो इसका पोटेशियम टाइट्रेशन का इस कॉपर के डिटर्मिनेशन में आता है। दूसरा आपके इसमें और है जो इसका यूज है, वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ निकल एंड कोबाल्ट विद साइनाइड बाई वही पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ निकल एंड कॉपर कोबाल्ट विद साइनाइड बाई पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। वही इनके सभी के वही सिद्धांत क्या है या प्रिंसिपल जो आप पहले भी करते आए हो। साइनाइड सॉल्यूशन की सांद्रता का निर्धारण मानक सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से विभवमापी के उपयोग से किया जाता है। इसमें सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में, यहाँ भी वही आपके सूचक इलेक्ट्रोड जो है वो क्या होगा, सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में वही सिल्वर का इलेक्ट्रोड काम में लेंगे जो सिल्वर नाइट्रेट, और रेफरेंस जो है आपका संदर्भ इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में क्या लेंगे आप, मरकरी फर्स्ट सल्फेट, या आप कौन सा ले सकते हो, कैलोमिल भी ले सकते हो, कैलोमिल इलेक्ट्रोड भी काम में ले सकते हैं। यानी आपका सूचक इलेक्ट्रोड में सिल्वर का इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में मरकरी फर्स्ट सल्फेट या संतृप्त सैचुरेटेड कैलोमिल इलेक्ट्रोड काम में लिया जाता है। रिएक्शन जो इसमें होती है वो क्या होती है, कौन सी होगी, E प्लस साइनाइड में आयन, अब क्या हो जाएगा, AgCN का होल ट्वाइस और चार्ज क्या लग जाएगा, माइनस। उसके बाद अगली प्रोसेस में क्या होगा, जो इसके बाद आपका जो अगला वो बनेगा, इसमें AgCN का होल ट्वाइस माइनस प्लस Ag प्लस, तो आपके क्या बना, 2AgCN, ये बनता है सिल्वर का साइनाइड। तो निकल के निर्धारण के लिए निकल सेकेंड साल्ट के अमोनिकर सॉल्यूशन को KCN के आदिक में मिलाया जाता है। इस आदिक पोटेशियम साइनाइड का अनुमापन मानक सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ विभवमापी से करते हैं। तो यहाँ रिएक्शन क्या होगी, इसमें जो आपके निकल का Ni4 यानी टेट्रा एमीन निकलेट निकल बनेगा, इसकी रिएक्शन वही साइनाइड आयन से करेंगे। तो आपके क्या बनता है, NiCN का होल 4 2 माइनस प्लस 4 किसके निकल जाएंगे, अमोनिया के आयन निकल जाएंगे, अमोनिया के निकलेंगे। तो कॉपर और इस ये तो क्या हो गया, निकल का निर्धारण, निकल अमोनिया के साथ कराया और साइनाइड, क्योंकि साइनाइड यहाँ में क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये किसको रिप्लेस कर देगा, अमोनिया को रिप्लेस करके टेट्रासाइनेट निकलेट बनेगा और अमोनिया के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। कॉपर के निर्धारण इसी तरह कोबाल्ट का करेंगे, कॉपर का अपन पहले कर चुके, तो कोबाल्ट के निर्धारण के लिए यहाँ पे कौन सा लेंगे, कॉपर साल्ट, कॉपर फर्स्ट, और यहाँ का
ये आपके लेते हैं। तो इस प्रोसेस को, क्योंकि दोनों ही आपके जो तत्व हैं निकल और कोबाल्ट, ये बिल्कुल पास वो वाले तत्व हैं जो कि इनका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर बिल्कुल है। तो दोनों मेटल की इसमें क्या लेंगे, उसमें आपने निकल सेकंड साल्ट था, यहाँ पे क्या है कोबाल्ट के निर्धारण के कोबाल्ट फर्स्ट प्लस साल्ट के उदासीन विलयन को KCN पोटेशियम साइनाइड विलयन के आदिक में मिलाते हैं। इस आदिक पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन का अनुमापक मानक सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन द्वारा भरमापी से करते हैं। इससे कॉपर के साइनाइड बनते हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें, COCN का होल 5 3 बनता है। इसमें एपरेटस, इसकी जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि इसमें पायरेक्स ग्लास से बना, यानी पायरेक्स ग्लास से बना जो एपरेटस है वो काम में आता है। इसमें 250 ml का बीकर अनुमापन पात्र रूप में काम लेते हैं। इसमें सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में, वही सूचक इलेक्ट्रोड सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, और संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में आपके मरकरी सल्फेट जो कि पहले देखा है, या संतृप्त कैल्शियम इलेक्ट्रोड लेते हैं। मरकरी या संतृप्त दोनों का संबंध भौमापी से, जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं आपके संदर्भ इलेक्ट्रोड और सूचक इलेक्ट्रोड, इसको क्या है भौमापी से जोड़ देंगे। तो पहले तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में तो KCN सॉल्यूशन का मानकीकरण करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे इसका, और अगले उसमें निकल का निर्धारण करते हैं। और डिटर्मिनेशन ऑफ निकल, ये अब निकल का आपको इसका डिटर्मिनेशन, जो पूरी प्रोसेस हो गई कि इसका सिद्धांत है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ निकल यानी निकल का निर्धारण, अनुमापन पात्र में 10 ml निकल आयन का विलयन लेते हैं और उसमें 100 ml डिस्टिल वाटर डालकर तनु कर लेते हैं। अगले स्टेप में इसमें 6 ml अमोनिया सॉल्यूशन तब तक डालते हैं जब तक कि विलयन की pH क्या हो, चेंज नहीं हो जाए। यानी कहने का मतलब अमोनिया क्या है 10⁻7 के आसपास, इसका कहने का है कि आपका क्या हो जाए, उदासीन की जैसी स्थिति इसमें नहीं आ जाती है जब तक आप क्या डालेंगे। इसमें 50 ml KCN विलयन डालते हैं पोटेशियम साइनाइड का। अगले स्टेप में आप इसे मानक यानी स्टैंडर्ड 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से अनुमापन करते हैं। प्रत्येक बार इसका नोट कर लेते हैं और एंड पॉइंट को ज्ञात कर लेते हैं। KCN का वह आयतन ज्ञात कर लिया जाता है जो निकल से क्रिया करता है। अतः सॉल्यूशन में निकल की मात्रा जो कि किस फॉर्म में होती है, NiCN का होल 4 इस फॉर्म में होगी, उसको अपन ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरह डिटर्मिनेशन ऑफ कॉपर, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में 10 ml कोबाल्ट आयन विलयन को अनुमापन पात्र में लिया जाता है। इसमें 100 ml डिस्टिल वाटर मिलाकर तनु कर लेंगे इसको, और अगले स्टेप में 50 ml KCN मिलाएंगे जो वहाँ पे भी मिलाया था, और KCN के आदिक को मानक 0.1 m AgNl सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में अनुमापन करते हैं। प्रत्येक बार इसका विभव नोट कर लेते हैं और उस KCN विलयन का वह आयतन ज्ञात कर लेते हैं जो कि कोबाल्ट से अपक्रिया करता है। गणना द्वारा विलयन में कोबाल्ट की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है, यानी वही कोबाल्ट, और यहाँ भी आप ये क्या कर रहे थे अपन निकल की साइनाइड के साथ
इससे आप क्या कर सकते हैं, दोनों का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो लास्ट पॉइंट है, टॉपिक है, वो क्या है, पोटेंशियल में टाइट्रेशन के एडवांटेज क्या हैं। क्योंकि इससे पहले भी अपन ने 2-3 उनको किया है, तो इसके एडवांटेज उनसे मुकाबले उन टाइट्रेशन के अलावा क्या हैं। तो पहला, ये कलर सॉल्यूशन के लिए ये अनुमापन काम में, कलर होगा जब भी काम में ले सकते हैं। दूसरा, वीक एसिड और वीक बेस के अनुमापन में ये टाइट्रेशन काम में, यानी पोटेंशियल टाइट्रेशन काम में लाई जा सकती है, यानी जबकि जनरली और उनमें आपके प्रेसिपिटेट वाली है या एसिड बेस रिएक्शन है या रेडॉक्स रिएक्शन है, उनमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होना जरूरी होता है। जबकि इसमें दोनों वीक एसिड और वीक बेस के अनुमापन में भी इस प्रोसेस को काम में ले सकते हैं। इसमें रेडॉक्स टाइट्रेशन में बाह्य सूचक की आवश्यकता नहीं होती। जो रेडॉक्स टाइट्रेशन पर पढ़ी थी उसमें जो बाहर से सूचक डालते हैं, इंडिकेटर डालते हैं, उसकी इसमें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो वहाँ एंड पॉइंट ज्ञात करने में वो काम आता है। इन टाइट्रेशन का मुख्य लाभ यह है कि इनके द्वारा अवकलीय अनुमापन संभव हो जाता है, यानी टाइट्रेशन अभिक्रिया का एंड पॉइंट आसानी से निकालने में सहायक होती है। और इसके एक और यूटिलिटी और क्या है, इसकी एप्लीकेशन एडवांटेज, इसमें काम आने वाला उपकरण सस्ता व आसानी से उपलब्ध होने वाला होता है। इसमें कोई ऐसे उपकरण नहीं होते जो कि कॉस्टली हों और उपलब्ध नहीं हों। इसलिए इस अनुमापन के लास्ट इसका जो एडवांटेज क्या है, इस अनुमापन में परिणाम ठीक व निश्चित आते हैं, यानी इसके जो रिजल्ट हैं आपको वो क्या आएंगे, अच्छे आएंगे और बिल्कुल सही रिजल्ट आते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें कोई अनिश्चितता होती है। तो ये इसके पोटेंशियल में टाइट्रेशन के एडवांटेज हैं। ये आपकी जो यूनिट पोटेंशियल में टाइट्रेशन है यहाँ इसी में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम अगले क्लास में इससे रिलेटेड और टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।